श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। वृंदावन के रसिक संत महात्माओं के जीवन चरित्र की श्रृंखला में आज हम श्रीहित गंगा यमुना बाई जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। भगवान के भक्तों एवं भगवान के रसिक संतों के जीवन चरित्र को गाने सुनने से भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम एवं भक्ति बढ़ती है और हम जो भक्ति इस समय कर रहे हैं, हमारी स्थिति का पता लगता है कि हमारे जो संत महात्मा हैं कैसी भक्ति करते थे और हमारी भक्ति किस प्रकार से चल रही है। हम इसकी तुलना कर सकते हैं और भक्ति मार्ग में ज़्यादा भजन करके भगवत प्राप्ति की लालसा हम बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए भगवान के भक्तों के चरित्रों को लगातार सुनना चाहिए। इससे हमारा प्रेम श्री युगल सरकार के चरणों में बढ़ता है। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। मुगल बादशाह हुमायूं के शासन काल में यूं तो संपूर्ण व्रज में मवासियों का क्षेत्र घोषित हो गया था, किंतु कामवन विशेष रूप से मवासियों का इस एक सुदृढ़ गढ़ था। यहाँ पर मवासी लोग बहुत ज़्यादा रहते थे कामवन में। तत्कालीन एक फौजदार ने कामवन के मवासियों पर आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी। दोनों ओर के लोग बहुत मारे गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, किंतु बादशाह सेना के आगे मवासी सेना के पैर उखड़ गए। मवासी हार गए और भाग गए। विजय में उन्मत्त यवन सेना जो स्वभावता क्रूर और नृशंस थी, बहुत लोगों का कत्लेआम करने लग गई। सारा गांव लाशों का ढेर बन गया। जो वहां से भाग सके वे ही यहाँ वहां छिपकर अपने प्राणों को बचा लिए। उन्हीं भागे हुए प्राणियों में ही दो बालिकाएं थीं जिनका नाम गंगा और यमुना था। ये एकांत वन में जाकर छिप गई थीं। उस समय इनकी आयु मात्र 9 साल की थी। ये हीन कुल में पैदा हुई थीं तथा अत्यंत सुंदर थीं। यहाँ आपको बता दें कि भगवान ये नहीं देखते कि किस कुल का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, क्या रंग है, गरीब है कि अमीर। भगवान केवल भाव देखते हैं। भगवान के लिए सब बराबर हैं। ऊंचा नीचा कुछ नहीं है भगवान के लिए। भगवान केवल प्रेम देखते हैं। आप प्रेम करो, भगवान आपको स्वीकार करेंगे, चाहे आप जो भी हो। इनके माता पिता आदि सभी अभिभावक फौज द्वारा मारे जा चुके थे। ये भूख प्यास से व्याकुल रोती हुई इधर उधर भटकती फिर रही थीं। प्रभु इच्छा से एक वृद्ध वैष्णव मनोहर दास जी की नजर इन पर पड़ गई और संतों की कृपा जिस पर हो जाती है उसका परम कल्याण परम मंगल होने लगता है, प्रारंभ हो जाता है। उनके पूछने पर इन्होंने अपने करुण व्यथा कह दी। उन्हें इन पर दया आ गई और सुरक्षा का आश्वासन देते हुए वे मथुरा स्थित अपने निवास स्थान पर इन यमुना गंगा जी को ले आए। मनोहर दास संगीत कला के तीनों अंगों में अतिशय निपुण थे, अतः उन्होंने अपनी बेटियों के समान इनका लाड़ प्यार से पालन पोषण किया और इन्हें संगीत कला की शिक्षा दी। होनहार चतुर ये दोनों बालिकाएं दत्तचित कठिन परिश्रम करती थीं। 5 वर्ष की छोटी सी अवधि में इन्होंने संगीत कला में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब ये दोनों युवा हो चुकी थी, अतः इनकी संगीत कला पूर्ण यौवनावस्था को देखकर मनोहर दास की चित्तवृत्ति दूषित हो गई और उसने निश्चय किया कि इन्हें बेचकर कुछ धन उपार्जन किया जाए। वैसे तो पहले से ही मनोहर दास अपनी संगीत कला से बहुत सा धन संचय करके गाड़ रखा था, किंतु दिन प्रतिदिन लोभ के अधिकता से नियम के अनुसार उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह धन उपार्जन के उद्देश्य से आगरा आया और राजा मान सिंह को अपनी संगीत कला निपुणता से चमत्कृत करने के पश्चात इन दोनों बालिकाओं के रूप सौंदर्य एवं इनकी संगीत कला में पारंगत होने की चर्चा करने लगा। राजा के मन में इन्हें देखने सुनने की उत्कंठा
जाग गई। वह मनोहर दास को 1000 रुपये देने की कह रहा था, किंतु मनोहर दास 2000 रुपये से कम लेने पर राजी नहीं थे। तब राजा ने मनोहर दास से कहा कि तुम लड़कियों को यहाँ ले आओ, तुम्हारी बातों की यथार्थता को देखकर मैं तुम्हें 2000 रुपये से अधिक दे सकता हूँ। मनोहर दास इन्हें आगरा ले जाने के लिए वापस मथुरा आया, किंतु यहाँ आते ही ज्वर से पीड़ित होने के कारण वह गंगा यमुना से कुछ बात नहीं कह सका। उसे यमदूत दिखाई देने लगे। अपना अंत निकट समय देखकर उसने अपने गड़े हुए 30,000 रुपये का ठिकाना इन्हें बता दिया और उसी रात यमलोक को चला गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होगा। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी 30,000 रुपये की संपत्ति में से इन्होंने ही उनका दाह संस्कार और उत्तर क्रिया संपन्न कराई। अपने माता पिता और आत्मीय जनों की अकाल मृत्यु, अपने ऊपर आई विपत्तियों, मनोहर दास का आश्रय, फिर उनकी देह त्याग आदि भूतकालिक घटनाओं पर सोच विचार करते हुए गंगा यमुना जी ने यह निश्चय किया कि यह संसार असत्य और असार है, अतः श्री राधा वर का भजन करना ही परम श्रेयस्कर है। यह ज्ञान इन्हें श्री परमानंद दास जी, जो कभी संगीत सुनने की अभिलाषा से मनोहर दास जी के पास वृंदावन से मथुरा आया जाया करते थे, के सत्संग में इन्हें प्राप्त हुआ था। अपने इस निश्चय के अनुसार ये दोनों चल पड़ी वृंदावन की ओर और श्री परमानंद दास जी से मिली। इन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए उनसे संसार से छुड़ाने की प्रार्थना की। श्री परमानंद दास जी ने इन दोनों को श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के पास ले आए और उनसे सा अनुरोध विनम्र होकर बोले कि महाराज श्री इन दोनों बालिकाओं पर करुणा करके इन्हें अपनाने की कृपा करें। परम कृपालु श्री हिताचार्य जी ने परमानंद दास जी की प्रार्थना को स्वीकार करके इन दोनों को दीक्षा देकर अपनी उपासना पद्धति की शिक्षा भी दे दी। उसके बाद इन दोनों ने मनोहर दास जी का समग्र संचित धन श्री हित जी महाराज जी को अर्पित कर दिया और अपनी पूर्व कथा भी कह दी। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने उस धन का स्पर्श न करते हुए इन्हें उसे हरि और हरिजन की सेवा में लगाने की आज्ञा कर दी। अब ये दोनों अपने घर पर श्री जी की नाम सेवा विराजमान करके उनका विविध प्रकार से लाड़ लड़ाने लगी। इन्हें सेवा के निमित्त धन खर्च करने में किसी प्रकार कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। ये श्री जी का उत्तम से उत्तम भोग लगाती और उसे साधु जनों को वितरित कर देती थी। ये दोनों अब नित्य ही कभी वाणी वादन द्वारा, कभी अपने नृत्य के द्वारा, कभी गुरुदेव द्वारा रचित व स्वरचित पदों को सुंदर राग रागनियों में गाकर श्री राधा वल्लभ लाल जी को रिझाने लगीं। ये भोग विलास को मिथ्या मानती थीं और लाभ हानि सुख दुख को समान समझती थीं। ये प्रभु के नित्य और नैमित्तिक उत्सवों को आनंद पूर्वक धूमधाम से मनाया करती थीं। किसी दिन मनोहर दास ने इन्हें स्वप्न में कहा, मैं अपने कुकृत्यों के कारण प्रेत हुआ हूँ। तुमने मेरे धन का सदुपयोग करते हुए उसे सत्कर्म में लगाकर अच्छा किया है। अब तुम मुझे अपने चरणामृत पिलाकर प्रेत योनि से मेरा उद्धार भी कर दो। ये दोनों दूसरे दिन दोनों बहिनें मथुरा आईं और मनोहर दास के बताए हुए स्थल पर सभी भक्तों का चरणोदक को साथ में लेकर अपना भी उसमें डालकर मनोहर दास की प्रेत योनि से उनका उद्धार भी करवा दिया। तत्पश्चात इनके द्वारा वहां पर साधुओं का भंडारा और कीर्तन का आयोजन भी किया गया। मथुरा के तत्कालीन हाकिम अजीज बेग ने तब जब गंगा यमुना बाई की संगीत कुशलता और रूप सौंदर्य की बात सुनी तो उनसे अपने अनुचरों द्वारा इन्हें अपने यहाँ बुला लिया। इनके रूप सौंदर्य को देखकर अजीज बेग की दुर्वासना जागृत हो उठी। वह अनेक प्रकार के प्रलोभन उनको देने लगा, किंतु ये दोनों बिना कुछ बोले उनकी दुर्वासनाओं को समझकर मन ही मन परमेष्ठ प्रभु का नाम स्मरण करने लगी। दुराचारी मलेच्छ ने उपयुक्त अवसर न देख सोच विचार करने के लिए इन्हें एकांत स्थान में बैठा दिया। रात्रि होने पर जब वह उनके पास जाने को हुआ तो उसने देखा कि वहां द्वार पर एक विकराल सिंह इनकी रक्षा के लिए खड़ा है और उसे खा जाने के लिए भयंकर गर्जना करते हुए उसकी ओर चला आ रहा है।
अजीज बेग अब उल्टे पैर ही अपने घर की ओर दौड़ पड़ा और अपनी सैया पर ज्वर पीड़ित होकर गिर गया। अत्यंत वेदना के कारण रात्रि बड़ी कठिनता से व्यतीत हुई। ये दोनों श्रीहित कृपा से पहले से ही वृंदावन आ गई थीं। प्रातःकाल होने पर अजीज बेग इनके घर आया और अत्यंत कातरता युक्त शब्दों में इन्हें माता कहकर पुकारते हुए इनसे अपने अपराध को क्षमा करने की याचना करने लगा। उसने इन्हें सिंह की कथा सुनाते हुए अपने साथ लाया हुआ बहुत सा धन इन्हें भेंट करना चाहा, किंतु इन्होंने उसे अस्वीकार करते हुए उसे हरि भक्तों की सेवा में लगाने की शिक्षा प्रदान कर दी। वह बार बार इनकी चरणों की रज को अपने सिर पर लगाकर इन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसे अपने द्वारा किए हुए महत अपराधों का बोध हो चुका है और इसके लिए वह पश्चाताप करना चाहता है। इन्होंने भी यह मानकर उसे अपराध का एहसास हो गया, उसे आदर्श के साथ विदा कर दी। अपने घर पहुंचकर वह सोचने लगा, यह परम सत्य है कि भगवान भक्त की रक्षा करने निश्चित रूप से आते हैं, जिस प्रकार की इन दोनों भक्ति मती माताओं की रक्षा के लिए श्री राधा वल्लभ लाल जी मेरे सामने सिंह का रूप धारण करके प्रकट हुए थे। अब इन दोनों के प्रति उसका भाव मातृभाव के समान आदरणीय हो चुका था। उसने पुनः बहुत सा धन किसी माध्यम से इन्हें भिजवाया, यह कहते हुए कि हे माताओं, आप इसे अस्वीकार मत करना। इस धन से इन दोनों ने एक महोत्सव का आयोजन किया, जिसे देखने के लिए वह स्वयं आया था, अजीज बेग आया था। यह देखकर कि ऐसे बहुत बड़े महोत्सव के लिए सभी लोग गंगा यमुना बाइयों के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, वो बहुत अति प्रसन्न हुआ। अजीज बेग प्रसन्न हुआ। अब उसका जगत के प्रति बैराग और हरिजनों के प्रति असीम अनुराग हो गया था। वस्तुतः सत्संगति से बड़े बड़े पापी का भी उद्धार हो जाता है, वह उसे जिस प्रकार से मिली हो, इस बात में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। श्री राधा 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 श्री राधा 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 मेरी राधा 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 राधा। श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।